जग्गा जासूस। जुगारपुर नाम के गांव में बेरोजगारी ज्यादा होने की वजह से चोरी चकारी होना बिल्कुल आम बात थी। रोज की तरह गांव के कुछ निकम्मे, मेरा मतलब दुकानदार, चाय की दुकान पर बैठे थे। भाई ये तो हद हो गई। लोग मंदिर के बाहर से चप्पल ऐसे चुरा रहे हैं जैसे चप्पल सोने चांदी के हों। अब इसके लिए कुछ लोग चप्पल का इंश्योरेंस भी बेच रहे हैं। आजकल भिखारी के कटोरे में चिल्लर भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो लोग भीख का पैसा गूगल पे करने को कह रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं। कल तो मेरे पैजामे का नाड़ा चोरी हो गया, इसलिए मैं कल पूरा दिन तौलिया लपेट के घूम रहा था। इसमें क्या बड़ी बात है? कल चोर हमारी दुकान से क्यूआर कोड चुरा कर ले गए हैं। कुछ इसी तरह के केसों को सुलझाने के लिए लोग जब तब पुलिस और डिटेक्टिव्स के पास जाते थे। गांव के इतने बड़े बड़े केस सुलझाने के बाद भी डिटेक्टिव्स को फीस में कभी मंदिर का प्रसाद तो कभी 2 से 4 मोतीचूर के लड्डू ही मिलते थे। इसी वजह से सारे डिटेक्टिव्स गांव छोड़कर चले गए। एक दिन सुबह गांव के मंदिर के पुजारी शिशिरकांत जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोरी चोरी हो गई मंदिर में। अरे क्यों चिल्ला रहे हैं पंडित जी? आपकी 99 रुपए की चप्पल चोरी हो भी गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? मैं चप्पल चोरी होने की बात नहीं कर रहा हूँ मूर्ख। हाँ तो नाड़ा चोरी होना भी कौन सी बड़ी बात है। आइए 1 कप कड़क मसाला चाय पीजिए, इससे आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। अरे यहाँ मंदिर में भगवान का सोने का मुकुट चोरी हो गया है और तुम्हें चाय की पड़ी है। आपके सामने चोर मुकुट ले गए, आपने रोका नहीं? आप सो रहे थे क्या? अरे चुप गधे, चोरी मेरे सामने नहीं हुई। मैंने आज जब सफाई के लिए मुकुट उतारा तो देखा कि ये तो नकली मुकुट है। चोर ने बड़ी सफाई से मुकुट बदल दिया है। चलिए पुलिस में कंप्लेन लिखवाते हैं। अरे वसंत भैया, वो निकम्मा हवलदार हमेशा की तरह गधे घोड़े बेचकर सो रहा होगा। उसके पास जाना बेकार है। इटले में जगा नाम का एक अनजान व्यक्ति वहां आ पहुंचा। आप कौन हैं? इस गांव के तो नहीं लगते। मैं होशियारगंज से आया हूँ। वहां मेरी डिटेक्टिव एजेंसी है और यहाँ मेरी मामी गरिश्मा रहती है। अगर आप लोगों का एतराज न हो तो मैं इस केस पे काम करना चाहता हूँ और मैं फीस भी नहीं लूंगा। आप चोरी के बारे में बताइए, कब और कैसे हुई? अरे वाह डिटेक्टिव बाबू, आइए 1 कप स्पेशल चाय पीजिए, इससे आपका दिमाग और भी तेज दौड़ेगा। ओफो, तुम ये चाय की मार्केटिंग करना बंद नहीं करोगे? ऐसा है तो कॉफी लीजिए। इसका कुछ नहीं हो सकता। दरअसल हमें कुछ नहीं पता कि चोरी कब और कैसे हुई है। ये नकली मुकुट दिखने में बिल्कुल असली जैसा ही है। क्या मैं मुकुट देख सकता हूँ? हाँ जरूर देखिए। ये नकली है। चलिए मंदिर के अंदर चल के देखते हैं। यह भी तो हो सकता है कि चोरी किसी भूत ने की हो। शायद उसे पैसों की जरूरत हो। मंदिर में भूत कहाँ से आएगा बुड़बक? मूर्ति की सफाई कौन करता है? सफाई तो पुजारी जी ही करते हैं। पर बेटा, मैं तो मूर्ति की सफाई सबके सामने ही करता हूँ और मंदिर से बाहर जाते वक्त ताला लगाकर जाता हूँ। इसका मतलब चोर के पास एक डुप्लीकेट चाबी है और वो अच्छी तरह जानता है कब मंदिर बिल्कुल खाली होता है। अगर चोरी मेरे जाने के बाद हुई है तो इन तीनों की दुकानें मंदिर के बिल्कुल सामने ही हैं। इन्हें तो चोर जरूर ही दिख जाता। लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। क्यों भाइयों? नहीं नहीं, कुछ नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है ये चोर? चोर कोई गांव का ही आदमी है पुजारी जी, जो मंदिर में रोज आता है। वैसे आपने आखिरी बार असली मुकुट को कब देखा था? 2 दिन पहले। वो दरअसल मुकुट की सफाई रोज रोज नहीं होती। 2 दिन? अब तक तो उस चोर ने मुकुट बेच भी दिया होगा। क्यों जगा जी? जो भी हो, मैं इस चोर को जरूर पकड़ लूंगा। अरे वाह, आइए इसी बात पर मैं आपको केसर वाली चाय पिलाता हूँ।
मंदिर से बाहर निकलकर जग्गा जासूस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब सबसे पहले हम पुलिस में चोरी की कंप्लेंट लिखवाएंगे। तहकीकात होने तक कृपया आप लोग गांव से बाहर न जाएं। अब आप लोग बारी बारी मुझे अपने बारे में बताइए, जिससे चोर को पकड़ने में आसानी हो। पुजारी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बेटा, मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ पिछले 20 साल से। मेरा नाम शिशिर कांत है। मैं शरद जोशी हूँ। मंदिर के ठीक सामने मेरी मिठाइयों की दुकान है। मैं हूँ हेमंत त्यागी, पीछे ही मेरी चाय की दुकान है। मेरा नाम वसंत है, वसंत खन्ना। और ये है मेरा चचेरा भाई बसंत खन्ना। यही बगल में हम दोनों की एक नाश्ते की दुकान है, बसंत वसंत नाश्ता सेंटर। कहिए, और कुछ जानना चाहते हैं आप? नहीं, अभी के लिए इतना काफी है। इसके बाद जग्गा अपनी मामी के घर पहुंचे। बेटा, तुमने गांव में आते ही केस ले लिया। खैर, चोर के बारे में कुछ पता चला? बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्या तुम्हें किसी पर शक है? सभी पर। एक अच्छे जासूस को सभी पर शक करना चाहिए, लेकिन ठोस सबूत के बिना किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। तुम बिल्कुल नहीं बदले बेटा। चलो अब नहा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। अगले दिन सुबह जग्गा ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। वे शरद स्वीट्स शॉप पर पहुंचे। आइए डिटेक्टिव बाबू, जलेबी खाइए, बिल्कुल फ्रेश है। नहीं, फिर कभी। वैसे शरद बाबू, आसपास के गांव के सभी ज्वेलर्स से मैं मिल चुका हूँ। किसी के भी पास ऐसा कोई मुकुट बेचने कोई नहीं आया। मैं तो अभी कहता हूँ कि बंद दरवाजे से मुकुट निकालकर हमारी आंखों के सामने दिन दहाड़े गायब कर देना, ये काम कोई भूत ही कर सकता है। या फिर कोई ऐसा आदमी जिसे देखने पर भी शक ना हो। अच्छा सुनो, साहब के लिए जलेबी ले आओ। तो आपको लगता है कि वो भूत मैं हूं? नहीं, क्योंकि भूत इतनी अच्छी जलेबी नहीं बनाते। वैसे आप ये बताइए, अगर आपने चोरी की होती तो मुकुट को कहाँ बेचते? मैं तो तुरंत किसी बड़े शहर के लिए निकल जाता। क्या आप चारों में से कोई भी पिछले 2 दिनों में गांव से बाहर गया था? नहीं, हम में से तो कोई भी बाहर नहीं गया। हम लोग तो थोड़ी देर के लिए खाना खाने जाते हैं बस। जग्गा ने सोचा, हो ना हो, मुकुट अभी भी गांव में ही है। चोर ने अभी तक उसे बेचा नहीं है। इसके बाद जग्गा जासूस बसंत वसंत नाश्ता सेंटर पहुंचे। नमस्ते वसंत बाबू। अरे डिटेक्टिव बाबू, आइए आइए, समोसा लेंगे या कचौरी? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। अच्छा किया, आइए बैठिए। नमस्ते डिटेक्टिव बाबू। और बताइए, चोर की कुछ खोज खबर हुई या नहीं? नमस्ते पुजारी जी, बस उसी की तहकीकात कर रहा हूँ। अच्छा वसंत बाबू, आप दोनों ने 2 दिन पहले किसी को मंदिर में आते या बाहर निकलते हुए देखा था पुजारी जी के जाने के बाद? दोपहर में ग्राहक नहीं रहते, इसलिए मैं बैंक गया था। अच्छा बसंत बाबू, आपने कुछ देखा? मेरा पूरा ध्यान तो समोसा तलने में था। कोई आया भी हो तो मैंने नहीं देखा। अच्छा वसंत बाबू, अगर आपने मुकुट चुराया होता तो उसे कहाँ छुपा कर रखते? मैं उसे घर या दुकान पे तो नहीं रखता, यहाँ पकड़े जाने का खतरा है। बसंत बाबू, क्या आप दोनों में से कोई हाल ही में गांव से बाहर गया था? अरे कहाँ डिटेक्टिव बाबू, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि घूमने फिरने के लिए देश विदेश जा सकें। दिहाड़ी के मजदूर जैसी जिंदगी है हमारी। तो विदेश घूमना चाहते हो आप? बचपन से ही इसे विदेश घूमने का शौक है। चलिए, आप दोनों का शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। अब जग्गा अपनी अगली मंजिल हेमंत टी स्टॉल पर आए। अरे जगा बाबू, धन्य भाग हमारे जो आप इस गरीब की दुकान में पधारे। बाजार आया था तो सोचा आपसे भी मिलता चलूं। अरे बहुत अच्छा किया डिटेक्टिव बाबू, जरा इसे चक्कर देखिए। अरे नहीं नहीं हेमंत बाबू, चाय नहीं चाहिए, अभी अभी जलेबी खाई है। अरे एक कटिंग तो पी लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आह थू, ये चाय इतनी नमकीन क्यों है? ये बटर टी है, बटर टी। कुछ दिन पहले मैं लद्दाख गया था, वहीं से लाया हूँ। नाम बटर टी, लेकिन ये तो नमकीन है। यही तो जादू है। एक सच्चा जादूगर वही है जिसका जादू हर कोई देख सकता हो, लेकिन किसी को उसका रहस्य समझ में ना आए। यूरेका, यूरेका, मिल गया चोर। लगता है इन तीनों की तरह आपको भी चाय का साइड इफेक्ट हो गया है।
जब से इन लोगों ने चाय पी है तब से नाच रहे हैं। अब चोर को जेल होगी। अरे नहीं डिटेक्टिव बाबू, मैं तो बस फिल्म का डायलॉग बोल रहा था। भगवान कसम, मैंने चोरी नहीं की। इसका फैसला पंचायत करेगी। अब जग्गा जासूस ने पंचायत बुलाई। पंचायत के हेड सावन ने पंचायत की कार्रवाई शुरू की। डिटेक्टिव बाबू, क्या आपने चोर के बारे में पता लगा लिया है? जी सरपंच जी, चोर गांव वालों में से ही एक है और इस वक्त यहाँ मौजूद है। मैंने कुछ नहीं किया सरपंच जी। जगा बाबू को गलत फहमी हुई है। जगा बाबू, पहले आप ये बताइए कि मुकुट है कहाँ पे? ठीक है, आप सब लोग मेरे साथ चलिए। जग्गा सभी गांव वालों को बसंत और बसंत के घर ले आया और उनकी पानी की टंकी पर चढ़कर मुकुट बाहर निकाला। क्या चोर वसंत बाबू है, हेमंत नहीं? नहीं सरपंच जी, चोर वसंत बाबू नहीं बल्कि बसंत है। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मुझे फंसाया जा रहा है। पर बसंत ने चोरी कब और कैसे की? उस दिन दोपहर में वसंत बाबू बैंक गए थे और बाकी लोग खाना खाने गए थे। ठीक उसी वक्त। लेकिन ठीक उसी वक्त हेमंत या शरद भी तो चोरी कर सकते थे। उन पर शक क्यों नहीं हुआ? मेरी तहकीकात के दौरान बसंत बाबू ने बताया कि उनका बचपन का सपना है विदेश घूमने का, इसलिए मेरा शक उन्हीं पे गया। इसके अलावा चोरी की वारदात के बाद बसंत बाबू ने पुलिस को बुलाने से मना किया था। ऐसा सिर्फ वही करेगा जिसे खुद पकड़े जाने का डर हो। लेकिन आपको बसंत बाबू पर पहली बार शक कब हुआ? जब बसंत ने यह कहा कि वो समोसे तलने में व्यस्त था, लेकिन वसंत बाबू ने कहा था दोपहर में ग्राहक होते ही नहीं है, इसलिए तो वे बैंक गए थे। तो फिर बसंत समोसे किसके लिए बना रहा था? लेकिन आपको ये कैसे मालूम हुआ कि मुकुट पानी की टंकी में है? हेमंत बाबू की बटर टी पीते ही मुझे ये ख्याल आया कि जैसे चाय में नमक या शक्कर होते हुए भी दिखती नहीं है, वैसे ही मुकुट को किसी ऐसी जगह छुपाया गया है जिसे सामने होते हुए भी कोई देख न सके। अच्छा, ये बताइए कि इतना बड़ा मुकुट ये अपने साथ लेकर आए तो किसी ने देखा कैसे नहीं? बसंत बहुत ही चालाक है। उन्होंने मुकुट को पहनकर अपने सिर पे पगड़ी बांध ली, जिससे वो मुकुट किसी को दिखाई नहीं दिया। क्यों बसंत बाबू, सच है ना? हाँ, आपने सब कुछ बिल्कुल ठीक बताया। ऐसा ही हुआ था। तो फिर आपने मुझे क्यों डराया? क्योंकि आपने बिना बताए मुझे बटर टी पिलाई थी। वाह जगा बाबू वाह, आप सच में एक काबिल जासूस हैं। इसके बाद पंचायत ने संत को 11 सालों तक जेल में बैठकर सारे गांव वालों के लिए फ्री में समोसा तलने की सजा सुनाई।